ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा। अमेरिका को आर्थिक नुकसान हुआ, उसकी साख को बट्टा लगा, सहयोगियों ने साथ छोड़ा, यहां तक कि सुपर पावर की छवि पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। अब कैसे ये सवाल खड़े हुए हैं वो मैं आपको बताती हूँ। दरअसल जितने भी टारगेट सोचे गए थे ईरान में वो सारे के सारे अधूरे रह गए हैं। कुछ भी हासिल डोनाल्ड ट्रंप को यहां से हुआ नहीं है। तो सबसे पहले यही साख को उनकी धक्का है। ईरान लगातार अमेरिका के हमलों का जवाब दे रहा है और इन्होंने सोचा था कि छोटा सा तो मुल्क है, कभी भी हम इसे घुटनों पर ला देंगे, लेकिन ईरान ऐसा किया नहीं। अली खामनेई की मौत के रूप में शुरुआती सफलता मिली, जो उसके बाद से और कुछ हासिल इन्हें नहीं हुआ है। ईरान का हॉर्मुज पर कब्जा अभी भी जारी है। दूसरी तरफ जहाजों से टोल वसूलने पर ईरान अड़ा हुआ था और ईरान वो वसूली कर भी रहा है। उसके लिए वेबसाइट बाकायदा उसने लॉन्च कर दी है। अमेरिका की हॉर्मुज पर नाकेबंदी भी कई बार बेअसर नजर आती है। ईरान के सस्ते ड्रोन और मिसाइल, इनके महंगे फाइटर जेट्स को बर्बाद कर रहे हैं। 48 फाइटर जेट्स, अमेरिका की लाखों डॉलर की मिसाइल इस दौरान इनकी तरफ से बर्बाद कर दी गई है। छोटे छोटे ड्रोन से अमेरिका के अरबों डॉलर के संसाधन पूरी तरीके से तबाह कर दिए गए हैं। ईरान अब तक परमाणु प्रोग्राम रोकने पर राजी नहीं हुआ है। अमेरिका ये तक नहीं जानता है कि 440 किलोग्राम यूरेनियम आखिरकार रखा कहां है। संवर्धित यूरेनियम हासिल अमेरिका इसी वजह से नहीं कर पा रहा है। बमबारी से परमाणु केंद्रों को कोई बहुत ज्यादा खासा नुकसान नहीं हुआ है और अमेरिका ये चाह करके भी नहीं कर सकता। उसे पता है कि रेडिएशन लीक होगा और उसके बाद दुनिया भर में अमेरिका पर सवाल खड़े होंगे। ट्रंप की बयानबाजी से नेटो देशों में नाराजगी देखने को मिल रही है। कागजी शेर जो बार बार ट्रंप नेटो को करार देते हैं। ट्रंप की गुहार पर नेटो देश मदद के लिए नहीं आए हैं और अभी भी आने के लिए उनमें कोई दिलचस्पी नहीं है। बातचीत के माध्यम से हॉर्मुज खुलवाने की कोशिश में यूरोपीय देश तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बताऊं कि जंग में लड़ना अमेरिका को किस तरीके से भारी पड़ गया है। जो उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस में रिपोर्ट लगाई है उसमें बताया है कि उन्हें कितना कितना नुकसान हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ MQ-9 रीपर ड्रोन के बारे में, जो कि नष्ट हो गए हैं। ये 1-2 नहीं बल्कि 24 नष्ट हो गए हैं। 1250 करोड़ का एक बनता है, इस लिहाज से उसे 30 करोड़ का घाटा हुआ है MQ-9 रीपर ड्रोन के गिराने से। F-15E स्ट्राइक ईगल, ये 4 नष्ट कर दिए गए हैं। 835 करोड़ का एक बनता है और 3,340 करोड़ के ये भी नष्ट कर दिए गए हैं। तो दूसरी तरफ KC-135 स्ट्रैटो टैंकर, ये 7 नष्ट हुए हैं। एक की कीमत 1340 करोड़ रुपए है और ये 9,360 करोड़ रुपए पूरे तरीके से तबाह। वहीं E-3 सेंट्री एवेस्कस एक नष्ट हुआ है, 2250 करोड़ रुपए इसकी कीमत है। तो 2250 करोड़ रुपए का यहाँ पर घाटा हुआ है। थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा खासा नुकसान अमेरिका का ईरान ने इस पूरे युद्ध के दौरान कर दिया है। F-35A लाइटनिंग 2 एक नष्ट हुआ है, 835 835 करोड़ रुपए सीधे तौर पर तबाही। A-10 थंडरबोल्ट 2 ये भी एक नष्ट हुआ है, 150 करोड़ रुपए का ये भी बनता है, तो ये भी नष्ट कर दिया गया है। वहीं MC-130J कमांडो 2 2 नष्ट हुए हैं, 920 करोड़ रुपए एक की कीमत आती है और 1840 करोड़ रुपए इस तरीके से वहां पर तबाह हो गए हैं। MQ-4C ट्राइटन एक नष्ट हुआ है, 2085 करोड़ रुपए का ये बनता है और ये भी तबाह हो गया, 2085 करोड़ रुपए। तो इस तरीके से अरबों खरबों की संपत्ति गवा करके अमेरिका भी बैठा हुआ है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने बहुत कुछ हासिल कर लिया इस युद्ध से, ना कुछ हाथ लगा, सब कुछ गया सो लगा। अमेरिका को ईरान में अब तक कामयाबी नहीं मिली। ईरान के परमाणु प्रोग्राम को नष्ट करने के लिए माना जा रहा है कि अमेरिका को ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन ये कतई आसान नहीं होने वाला और उसकी वजह ईरान की जियोग्राफिकल कंडीशन है। अब आपको इसके बारे में भी मैं बताती हूँ। ईरान के कुदरती कवच सबसे बड़ी मुश्किलें खड़ी करेगा अमेरिका के लिए। ईरान का क्षेत्रफल लगभग 16.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में जाग्रोस पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इराक की सीमा से सटे इलाकों में एक प्राकृतिक दीवार बनी हुई है और ईरान के उत्तर में अलबोज की पहाड़ियां मौजूद हैं। मध्य में दश्ते काबीर और दश्ते लुत रेगिस्तान है। वही सेना के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट मुश्किल होगा। भीषण गर्मी और पानी की कमी से US आर्मी की मुश्किलें बढ़ेगी। ईरान में भारी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां चलना मुश्किल है। इस वजह से अमेरिका के लिए यह बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। अमेरिकी सैनिकों के लिए यह आसान नहीं होगा। जानकारी यह है कि ईरान पर दोबारा हमले करने को लेकर के इजरायली मीडिया दावा कर रही है। दावा यह कि ट्रंप ईरान पर हमलों को लेकर के विचार कर रहे हैं। यह इजरायली मीडिया का दावा है, क्योंकि इजरायल और अमेरिका मिलकर के हमला कर रहे हैं।
इजरायली मीडिया दावा कर रही है कि डोनाल्ड ट्रंप अभी भी हमलों को लेकर के विचार कर रहे हैं। ईरान को समझौते के लिए समय देना चाहते हैं ट्रंप, और ये शायद इस हवाले से कहा जा रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच में फिर से फोन पर बातचीत हुई, अच्छी खासी बातचीत हुई है। रिपोर्ट्स यहां तक कह रही है कि दोनों के बीच में बहस तक हो गई है, और इसकी वजह यही है कि ट्रंप वक्त देना चाहते हैं और इजराइल खतरा मोल नहीं लेना चाहता है कि एक बार जब युद्ध में आगे बढ़ चुके हैं तो ईरान को तबाह करके ही दम लेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि उनकी साख से लेकर के उनकी आर्थिकी तक टूट चुकी है, तो ऐसे में थोड़ा वक्त ले लेना उचित होगा। और यही दावा इजरायली मीडिया का भी है कि ईरान को समझौते के लिए डोनाल्ड ट्रंप समय देना चाहते हैं। ट्रंप ईरान पर हमलों को लेकर के अभी भी विचार विमर्श वाली स्थिति में है, वो कुछ भी बयान दें, लेकिन स्थिति यही है कि अभी भी वो सिर्फ सोच रहे हैं। अब एक और खबर आपको बताती हूँ, जहां फारस की खाड़ी में स्पूफिंग की आशंका बढ़ गई है। पश्चिमी मीडिया कह रहा है कि दुबई के उत्तर पश्चिम में स्पूफिंग की आशंका बढ़ी है। कई जहाज एक जगह पर इकट्ठे होते हुए नजर आ रहे हैं। खाड़ी में कोई बड़ी कार्रवाई होने की आशंका है, ये भी बताया जा रहा है। तो ये दो बड़ी खबरें हैं। एक तरफ इजरायली मीडिया का बड़ा दावा है कि डोनाल्ड ट्रंप अभी भी सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि हमला करें ना करें। पश्चिमी मीडिया दूसरा दावा कर रहा है कि खाड़ी में कोई बड़ी कार्रवाई होने की आशंका है क्योंकि वहां पर स्पूफिंग की आशंका जताई जा रही है। दुबई के उत्तर पश्चिम में यह आशंका है, कई जहाज एक जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं, इसीलिए यह आशंकाएं ज्यादा तेज हो गई हैं कि खाड़ी में कभी भी कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन इजरायली मीडिया का दावा इससे इतर है कि डोनाल्ड ट्रंप अभी भी विचार विमर्श कर रहे हैं। सवाल यह कि क्या डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में दरार आ गई है? क्या ईरान में मिली करारी हार की वजह से दो खास दोस्तों की राहें अलग अलग हो गई? ये सवाल खड़ा हो रहा है। ये रिपोर्ट्स आ रही हैं जिनके मुताबिक ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में फोन पर एक लंबी बातचीत हुई और उसने नेतन्याहू की टेंशन को बढ़ा दिया है। अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को जंग का आगाज किया। पहले ही झटके में अयातुल्लाह अली खामेनेई की जान ले ली, लेकिन उसके बाद ईरान ने जो पलटवार किया तो अमेरिका और इजराइल को भागने का रास्ता नहीं मिल रहा। हालात ऐसे हो गए कि हर गुजरता दिन दोनों ही देशों पर भारी पड़ रहा है। अमेरिका के लिए हालात ऐसे हो गए हैं कि वो ना तो जंग में आगे बढ़ पा रहा है और ना ही जंग लड़ पा रहा है, और इजराइल भी ईरानी मिसाइलों के दम से तबाह हो रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि ईरान के पलटवार से अब अमेरिका और इजराइल के बीच तनाव की खबरें भी सामने आ रही हैं। खबरों के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच ईरान को लेकर फोन पर बातचीत हुई। ट्रंप जहां नई डील के जरिए जंग रोकने की कोशिश में है, वहीं नेतन्याहू ईरान के खिलाफ फिर सैन्य कार्रवाई चाहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच बातचीत में तनाव देखने को मिला। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक एक सूत्र ने कहा कि कॉल खत्म होने के बाद नेतन्याहू बेहद परेशान थे। मामला इसलिए बड़ा है क्योंकि एक तरफ ट्रंप ईरान से डील कर जंग खत्म करने की कोशिश में है, जबकि दूसरी तरफ नेतन्याहू अब भी चाहते हैं कि ईरान की सैन्य ताकत और बुनियादी ढांचे को और नुकसान पहुंचाने के लिए जंग फिर से शुरू की जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक मध्यस्थों के साथ मिलकर एक नया शांति ड्राफ्ट तैयार किया गया ताकि अमेरिका और ईरान के बीच अटकी बातचीत को आगे बढ़ाया जा सके। ट्रंप ने कहा कि सवाल सिर्फ इतना है कि हम जाकर इसे खत्म करें या वो दस्तावेज पर साइन करेंगे। देखते हैं क्या होता है कि अमेरिका और ईरान डील और जंग के बीच बॉर्डर लाइन पर खड़े हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि नेतन्याहू वही करेंगे जो मैं चाहूंगा। खबरों के मुताबिक ट्रंप और नेतन्याहू के बीच लंबी और मुश्किल बातचीत हुई। ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा कि मध्यस्थ एक लेटर ऑफ इंटेंट तैयार कर रहे हैं
जिस पर अमेरिका और ईरान साइन करेंगे। इसका मकसद औपचारिक तौर पर जंग खत्म करना और 30 दिन की बातचीत शुरू करना है। इसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोलने जैसे मुद्दे शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक मध्यस्थ देश पिछले कई दिनों से नए प्रस्ताव को बेहतर बनाने में जुटे हैं। दावा किया जा रहा है कि कतर ने हाल ही में अमेरिका और ईरान को नया ड्राफ्ट दिया। ईरान के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि बातचीत ईरान के 14 सूत्रीय प्रस्ताव के आधार पर चल रही है। ट्रंप ने साफ कहा कि अगर सही जवाब नहीं मिला तो जंग बहुत जल्दी फिर शुरू हो सकती है। उन्होंने कहा कि अगर मैं कुछ भी दिन इंतजार करके लोगों की जान बचा सकता हूं तो ये अच्छी बात है। इस बीच मिडिल ईस्ट से आई एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल ईरान पर हमले का प्लान टाल दिया है, क्योंकि खाड़ी देशों और उनके अपने अधिकारियों ने चेतावनी दी कि हज के दौरान युद्ध दोबारा शुरू करने से भारी संकट खड़ा हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया कि हमले की स्थिति में लाखों जायरीन फंस सकते हैं और मुस्लिम दुनिया में अमेरिका की छवि को गंभीर नुकसान पहुंचता। हालांकि सूत्रों का कहना है कि हज खत्म होने के बाद आने वाले हफ्तों में युद्ध फिर से भड़क सकती है। ईरान पर दोबारा हमले करने को लेकर के ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में तनाव की खबरें हैं। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब दोनों प्रमुख नेताओं के बीच में टेंशन की खबर आई है। आपको इससे पहले हुई टेंशन की मुख्य वजहों के बारे में जानकारी देती हूँ। पहली वजह ये रही कि इजराइल का साउथ पार्स गैस फील्ड पर बिना सूचना के हमला देखने को मिल जाता है। दूसरी वजह यह रही कि ऊर्जा ठिकानों पर हमला न करने की सलाह को नजरअंदाज किया जाता है इजराइल की तरफ से। तीसरी वजह यह कि वैश्विक तेल की कीमतों में भारी उछाल भी देखने को मिलता है। ये दोनों राष्ट्रों मिलकर के जो कर रहे हैं उसकी वजह से भी हो रहा है। चौथी वजह यह कि नेतन्याहू के एक तरफा कार्रवाई का दावा बार बार सामने आता है। नेतन्याहू कई बार ये कह चुके हैं कि अमेरिका ये तय नहीं करेगा कि हम इस युद्ध से कब बाहर निकलेंगे। इजरायली डिफेंस फोर्स ये तय करेगी कि हम कब इस युद्ध से बाहर निकलना चाहते हैं। पांचवी वजह यह है कि युद्ध के अंतिम लक्ष्य अलग अलग हैं। ईरान को लेकर के इजराइल का सोच रहा है कि उसे तबाह कर दो, अमेरिका का सोचना है कि परमाणु कार्यक्रम रुकवा दो। दोनों ही अलग अलग सोच के साथ एक युद्ध लड़ रहे हैं। तो ये मुख्य वजह हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।